सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोककर केंद्र सरकार ने बचाए इतने करोड़ रुपए, जिसे सुनकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए। जैसे कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था और उसका एरियर भी सरकार ने नहीं दिया है। और सरकारी कर्मचारियों को अब जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है और पिछली जो 11% महंगाई भत्ता है उसका एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नहीं दिया जा रहा है। तो महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोककर केंद्र सरकार ने इतने करोड़ रुपए की बचत कर ली है, जिसके बारे में जब आपको बताया जाएगा तो आप भी यहाँ पर चौंक जाएंगे। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसी के संबंध में लोकसभा में 26 जुलाई 2021 को प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर 4 हमारे माननीयों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न यहाँ पर ये पूछे गए थे कि क्या वित्त मंत्री जी है बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2021 से रोकी गई महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने का है? यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और उक्त निर्णय को कब तक लागू किए जाने और डीए और डीआर को की बकाया राशि जारी किए जाने की संभावना, यानी कि डीए का एरियर कब दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर पूछा गया था। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि क्या बहाल किए गए डीए और डीआर को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों में शामिल किया जाएगा और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर था कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए डीए और डीआर की प्रतिपूर्ति करेगी और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की जो अवधि है उसके लिए जो डीए और डीआर रोका हुआ है क्या उसकी पूर्ति सरकार कर्मचारियों को करने वाली है। और अगला प्रश्न यहाँ पर था कि क्या रोके गए डीए और डीआर ने राजकोष को बड़ी राशि बचाने में मदद की है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और सरकार द्वारा किस प्रकार उक्त राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया। तो ये यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए थे और इनके जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो पहले 4 प्रश्न थे उनका जवाब इस प्रकार दिया है कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से दे महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है और इस वृद्धि में दिनांक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से उत्पन्न अतिरिक्त किस्तों को शामिल किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर बढ़े हुए दर से प्रदान किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से 28% के हिसाब से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद में कहा गया कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते की दर 17% ही रहेगी। आगे यहाँ पर बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से दे महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने के कारण लगभग 34,402.32 करोड़ रुपए की राशि की सरकार को बचत हुई है, यानी कि लगभग 34,402 करोड़ रुपए सरकार ने बचा लिए हैं महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने की वजह से। आगे यहाँ पर बताया गया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फ्रीज करने का फैसला कोविड-19 महामारी जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ उसके संदर्भ में लिया गया ताकि सरकार वित्तीय बोझ कम हो सके, यानी कि इसकी वजह से फैसला लिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इस पैसे का उपयोग सरकार ने किस तरीके से किया गया। जैसे कि जो लास्ट प्रश्न यहाँ पर था कि ये भी बताया जाए कि जो महंगाई भत्ता रोका है उससे जो पैसा मिला है उसका प्रयोग सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में किस प्रकार से किया, लेकिन इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने से केंद्र सरकार को 34,402 करोड़ रुपए की सीधी बचत हुई है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका किसी प्रकार के एरियर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।